everyone, how are you all? Welcome back to my channel Benchmark Study. I hope you are doing well और आपकी preparations भी अच्छी चल रही होंगी. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ monthly MCQ series for August month and this is the part 1. So let's begin with the session. पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम इन द 8th year of my government celebration in New Delhi. The event was organized by Dash along with the National E-Governance Division under Ministry of Electronics and Information Technology. So correct answer यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज इंटेल इंडिया. Next question is, which of the following point is incorrect with respect to the recent initiative launched by Union Minister Amit Shah to commemorate the second anniversary of National Education Policy 2020? तो आपका पहला ऑप्शन है The Indian Knowledge System IKS MIC program was established for technology demonstration. Next is the 75 Bharatiya Games were introduced in the school across India to promote Bharatiya games to children and connection with the culture of Bharat. Third is the Government of India has launched new initiative in the field of skill development such as Kaushal Hubs initiative under the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Fourth is the Kalashala initiative was launched in 750 schools to promote and support local arts. And the fifth point is Vidya Amrit portal was launched to scale up the micro improvements taking place in school education in different parts of India. तो यहाँ पे आपका incorrect option क्या है? ऑप्शन नंबर सी. दैट इज यहाँ पे जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका स्किल हब. कौशल हब नहीं है, स्किल हब है एंड ये आता है आपका अंडर दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आता है ये. Next question is fourth edition of India-Oman Joint Military Exercise Al-Nahaj fourth was held at Dash. So ये आपके कराई गई थी राजस्थान में. So answer is option number B and इंडिया की इंडियन आर्मी एंड ओमान की रॉयल आर्मी ऑफ ओमान ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमिटी फॉर सेकेंडरी स्टील अंडर चेयरमैनशिप ऑफ हुम. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ज्योतिरादित्य एम सिंधिया. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. Next question है which of the following institutes signed an MOU with Indian Navy to boost self-reliance in key technologies and to collaborate on aviation research and development. So ये आपका institute है Indian Institute of Science Bengaluru. So option number D is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना कंप्लीटेड डैश ईयर विच वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सो इस साल इस स्कीम ने कंप्लीट किए हैं आपके 5 साल. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और इसे लॉन्च किया गया था आपका 2017 में. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन that recognize the right to clean, healthy and sustainable environment as a human right. So correct answer यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई. इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेबी हैज पोस्टपोन्डेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू रूल्स ऑन द नॉमिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर टिल डैश फ्रॉम 1 अगस्त 2022. सो इसे जो है पोस्टपोन करके आपका कर दिया गया है डेट 1 अक्टूबर 2022. फाइन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. एंड यहाँ पे एक और न्यूज थी दैट इज कि जो सेबी है इन्होंने पेनल्टी लगाई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे. कितने की 3 लाख की यहाँ पे पेनल्टी इन्होंने लगाई है. क्यों लगाई है? क्योंकि इन्होंने 8% स्टेक लिए हैं इंडस वाटर इंस्टीट्यूट में बिना इनके प्रायर अप्रूवल के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स जो रिलीज किया गया था जुलाई में डैश बिकम एशियाज रिचेस्ट विमेन बाय सरपासिंग यान ह्यूआन जो चाइना की थी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज सावित्री जिंदल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन हंगेरियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022. तो ये जीता है मैक्स वेस्टरपन ने. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. Next question is recently in August Fidel Valdez Ramos passed away. He is a former president of which country? So ये president थे आपके फिलीपींस के. तो आंसर here is option number E. Next question है the International Ranger Federation World Ranger Day is annually observed on dash. So इसे observe किया जाता है 31st of जुलाई को and इसकी theme थी diversity. Okay and इसे first time जो है celebrate किया गया था 2007 में.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट साइन अ ट्राई पार्टी एमओयू विद नीति आयोग एंड रीच टू टीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है, इस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question here is, which state/UT signed an MOU with Maharashtra to prevent migration and trafficking of women? So correct answer यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, that is West Bengal. Next question is, recently in July, PM Narendra Modi participated in the grand finale of Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power at the rate 2047, which was initiated by which ministries? So यहाँ पे आपका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी। और इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया था नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, ताकि जो इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस जो है वो सारा ट्रैक किया जा सके। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज यहाँ पे बिजली महोत्सव भी मनाया गया था। ठीक है, बिजली महोत्सव जो आपका चला था 25 से 31 जुलाई तक। ठीक है, जो पूरे इंडिया के पूरे डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मुस्लिम वुमेन राइट डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? सो इसे ऑब्जर्व किया गया था 1 अगस्त को एंड इस बार हमने सेलिब्रेट किया है 3rd मुस्लिम वुमेन राइट डे। Next question है, the government of India constituted a task force to control the monkeypox cases in India. The task force will be headed by whom? तो इस टास्क फोर्स के चेयरपर्सन होंगे आपके विनोद के पॉल। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Now next question है, the dash driver Sebastian Vettel announced his retirement from Formula 1 after the end of a 2022 season. तो ये आपके जो है ये Formula 1 ड्राइवर हैं जर्मनी के। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country commenced the 3rd edition of X-Winbacks 2022 bilateral army exercise along with India in Haryana? सो इंडिया के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म की है वियतनाम ने। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये एक्सरसाइज आपकी चली थी 1 अगस्त टू टिल 20th अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन Rupees 250 crore contract with the Ministry of Defence for the supply of 9 integrated anti-submarine warfare complex IAC-MODC systems. So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इस MOU को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंपनी इज सेट टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट इन इंडिया 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स फॉर द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाटा स्टील। Next question is, identify the theme of the United Nations World Breastfeeding Week 2022 that was observed across the globe on 1st to 7th of August 2022. So इसकी थीम थी आपकी setup for breastfeeding, educated and support. So answer is option number A. Next question है, the Indian and French navies conducted a maritime partnership exercise on 29th and 30th of July 2022 in the North Atlantic Sea Ocean. Which of the following INS participated in the exercise? तो इंडिया की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था INS तरकश ने। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपका तलवार क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द UN AIDS ग्लोबल एड्स अपडेट 2022 इन डेंजर डैश ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग विद ह्यूमन immunodeficiency virus that is HIV are on life saving therapy globally. So यहाँ पे इंडेंजर्ड जो बच्चे हैं वो है, उनकी संख्या यहाँ पे क्या है 50%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 SIDBI partnered with which urban cooperative bank for the first time to empower MSMEs? So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है SVC बैंक। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question यहाँ पे है, which bank launched industry's first and men focused committee called Prerna 2.0 Empower Him? So यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, which company was inducted into the International Financial Service Center Authority's regulatory sandbox framework to pilot its blockchain-based trade finance solution? So इस कंपनी का नाम है Infosys Finacle. So answer is option number D. Now next question आपका क्या है, who was appointed as a chief executive officer of Vodafone Idea Limited? So correct answer यहाँ पे है अक्षय मुंद्रा, ऑप्शन नंबर ई।
Now next question is, name the country that won 13th edition of Union of European Football Association European Women's Football Championship 2022 for the first time. ये कंट्री है आपकी इंग्लैंड ने इसे पहली बार जीता है, ठीक है। Next is, who is the author of a book The Dolphin and the Shark Stories on Entrepreneurship? So इसे लिखा है नमिता थापर ने, जो शार्क टैंक में भी आई थी। So ऑप्शन नंबर E is the correct answer. Next question है, in August 2022, the West Bengal government announced that the state to get 7 new district. तो वेस्ट बंगाल में अभी 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐड होंगे कुछ टाइम में। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? तो टोटल हो जाएंगे 30 डिस्ट्रिक्ट। तो अभी कितने थे? अभी जो है अभी आपके 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में है और 7 डिस्ट्रिक्ट नए जोड़े जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पंजाब नेशनल बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू इन्फ्यूज द इन्वेस्टमेंट ऑफ डैश इन द राइट इशू ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ₹500 करोड़। Next question here is, Dash was appointed as a Chief Executive Officer of Paytm Payment Service Limited, that is PPSL. So इनका नाम है नकुल जैन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Next question is, which state launched Mission Bhumiputra, a digital way to issue digitized caste certificate to student? तो correct answer यहाँ पे है option number B, that is it was launched by the Assam government in collaboration with the Department of Tribal Affairs and Department of Social Justice and Empowerment. Next question है, name the ministry that issued operational guidelines for the implementation of Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 scheme. So correct answer यहाँ पे है आपका option number D, that is Ministry of Women and Child Development. किसने गाइडलाइंस निकाली है? ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइंड एन एमओयू विद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रीलोकेशन ऑफ चीता इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पहली ऐसी ये कंपनी है जो बेसिकली सपोर्ट कर रही है प्रोजेक्ट चीता को अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे जो चीता है वो रिलोकेट किए जाएंगे फ्रॉम नाम्बिया। इंडिया और नाम्बिया के बीच में एमओयू साइन हुआ है कि नाम्बिया से हम चीते जो है रिलोकेट करेंगे इंडिया में। Next question is, recently in August, the government of India formulated Namaste scheme for cleaning of sewers, septic tank. What does E stands for in Namaste? So correct answer यहाँ पे है आपका option number B, that is E stands for ecosystem और इसकी full form क्या है? National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem. ठीक है, अब इसे जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है, एक और चीज जो ऐड करनी है यहाँ पे, वो क्या है? जो नमस्ते स्कीम है ये रिप्लेस करेगी आपको SRMS को। अब SRMS क्या है? दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल सी वेंचर। ठीक है, जो 2007 में आपकी लॉन्च की गई थी, ये इसको रिप्लेस करेगी। ठीक है, next question is, the government of India made e-invoicing mandatory for businesses with a turnover of dash from 1st October 2022. So यहाँ पे जितने भी बिजनेस की जो है टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, ये 10 करोड़ है, उन्हें मैंडेटरी होगा इनवॉइसिंग देना। ठीक है, ई इनवॉइसिंग देना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2022 सेबी reconstructed the market data advisory committee with dash members and the committee will be headed by dash. So यहाँ पे जो कमिटी है वो 20 मेंबर की कमिटी है। ठीक है, और इसे हेड करेंगे MS साहू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इससे पहले ये कमिटी में जो है 21 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद इंश्योरेंस देखो टू ऑफर पेट इंश्योरेंस? तो ये इंश्योरेंस ऑफर किया है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एंड बेसिकली इन्होंने ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया है डॉग के लिए। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें भेज सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।